हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश लर्निंग को। ठीक है, तो इंग्लिश लर्निंग की जहाँ तक बात कर लेते हैं। एक्चुअली इंग्लिश लर्निंग नहीं, जब इंग्लिश की बात आती है तो इसको बेसिक समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश इज़ ए जस्ट ए लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को समझने के लिए चार कंडीशंस आते हैं। पहली होती है लिसनिंग, दूसरी होती है स्पीकिंग, थर्ड में रीडिंग आती है एंड लास्ट में आती है राइटिंग। तो पहले आपकी लिसनिंग पे काम किया जाएगा, फिर स्पीकिंग पे, फिर रीडिंग पे एंड राइटिंग पे। तो लैंग्वेज सीखने के लिए ये चार पॉइंट होते हैं, इस पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो हम आज डेमो क्लास ले रहे हैं इंग्लिश का, और आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश को हमें कैसे सीखना है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट देना पसंद करेंगे और हम देना चाहेंगे, इसको आप ज़रूर से देखें। तो गोल्डन स्टेटमेंट ये है, डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन प्रैक्टिस। राइट। सो कोई भी चीज़ में आप परफेक्ट होना चाहते हैं तो परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना होता है, फोकस किया जाता है प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन होगी तो परफेक्शन खुद ब खुद आ जाता है। सो डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन प्रैक्टिस। राइट। यहाँ पे आप एक सिचुएशन पुट करके इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर जब बनता है तो उसकी असली लर्निंग जो होती है उसके क्लासरूम में नहीं होती है। असली लर्निंग कब होती है? जब वो बेड साइड पे होता है, जब वो किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहा होता है कि कैसे उसकी पल्स रेट चेक करनी होती है, कैसे उसकी दवाइयाँ दी जानी होती है, कैसे ऑक्सीजन मास्क लगाना होता है। तो एक्चुअली उसकी जो लर्निंग होती है वो होती है प्रैक्टिस के टाइम पे। राइट। तो यहाँ पे सिचुएशन पुट करके हमने दिया है। यहाँ पे हम कुछ टेम्पलेट आपको इंग्लिश के देंगे और पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो बहुत इजी भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको कैसे समझेंगे कॉम्प्लिकेटेड? राइट। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश का जो आप काफ़ी अभी वर्ड्स देखोगे, उसको वर्ड टू वर्ड अगर आप इंग्लिश को पुट करोगे ना तो आप इंग्लिश को समझ नहीं पाओगे, फिर आप गलत हो जाओगे। तो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, उसका सेंस जो निकल के आता है, सेंस उसको समझना होता है। यहाँ पे आर यू फीलिंग डाउन, तुम नीचा महसूस कर रहे हो? नहीं, तुम सुस्त लग रहे हो। राइट। तो यहाँ पे उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होता है, उसका सेंस समझना होता है। तो उसका सेंस निकल के क्या आया? तुम सुस्त लग रहे हो। तो अब कभी कोई हमें किसी को ये बोलना हो तुम सुस्त लग रहे हो, उसको रिप्लेस करके हम क्या बोलेंगे? आर यू फीलिंग डाउन। यहाँ पे हम दो चीज़ें सीख रहे हैं। पहली चीज़ कि इंग्लिश का हमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना होगा और ना करना होता है। दूसरी बात कि हम इंग्लिश को रिप्लेस करके जो हिंदी बोलते हैं तो वही अब हिंदी को रिप्लेस करके इंग्लिश में बोलना है, ताकि हमारी इंग्लिश में प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर हो जाए। अभी दूसरी और भी आएगी, आर यू फायर्ड, तुम्हारे में आग लगा दी गई है? नहीं, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये अगर हिंदी में हमें बोलना हो तो इसको इंग्लिश में हम लोग रिप्लेस करके बोलेंगे यू आर फायर्ड। ठीक है। यू आर वेरी हॉट, तुम बहुत गर्म हो? नहीं, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो हमें तारीफ करनी है तो हम क्या बोलेंगे? यू आर वेरी हॉट। राइट। यू आर माई हनी बी, मधुमक्खी हो तुम मेरी? नहीं, तुम मेरी प्रिय हो। तो ऐसे बोलने के लिए यू आर माई हनी बी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तो अपने दिमाग से बाहर हो? नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो दिमाग खराब हो तो क्या बोलेंगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड। टेल, डोंट टेल मी। यो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही सही है। अगर नेगेटिव में बोल रहे हो डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, बोल सकते हैं मुझे मत बताओ। अगर नेगेटिव में बोल रहे हैं तो जो आवाज़ होती है वो लाउड करके बोलना होता है, डोंट टेल मी। ठीक है। डोंट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू, ऐसे लाउडली बोल सकते हैं। एंड अगर आपको सरप्राइजिंगली बोला है तो थोड़ी सी आवाज़ स्लो करके डोंट टेल मी यार। राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है, रिप्लेस करके बोलना। लेट्स गो आउट फॉर ए डेट, खजूर के लिए बाहर चले? नहीं, चलो बाहर घूमने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। तो अगर चलना है तो हम लोग बोलेंगे लेट्स गो आउट फॉर ए डेट। आई एम फीलिंग ऑफ टुडे, बंद महसूस नहीं कर रहा हूँ, मूड ठीक नहीं है। राइट। तो मूड ठीक नहीं है तो अब हमें रिप्लेस करके क्या बोलना है? आई एम फीलिंग ऑफ टुडे आज। आई एम फॉलिंग फॉर यू, गिर रहा हूँ तुम पे? नहीं, मुझे तुमसे प्रेम हो रहा है। राइट। तो हमें अगर इस चीज़ को किसी के साथ बोले तो ऐसे बोलेंगे आई एम फॉलिंग फॉर यू। राइट। यू रॉक माई वर्ल्ड, पत्थर कर रहे हो मेरी दुनिया को? नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी खुशहाल कर रहे हो। तो अगर किसी की तारीफ में ये बोलना हो तो बोलना है यू रॉक माई वर्ल्ड। गेट लॉस्ट, गुम हो जाओ? नहीं, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ। राइट। तो निकल जाने के लिए गेट लॉस्ट। व्हाट्सअप, ऊपर क्या है? नहीं, क्या हाल चाल है? राइट। तो हम किसी का हाल चाल पूछेंगे तब क्या बोलेंगे? व्हाट्सअप।
आर यू नट्स, मूंगफली हो? नहीं, तुम्हारे दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं, ये बोलना है, राइट। तो अगर उसका सेंस निकल के आता है, ठीक है। तो अगर हम किसी का दिमाग के बारे में कुछ बोल रहे, खराब तो नहीं हो गया कहीं, तो बोलेंगे आर यू नट्स। कीप इन टच, हाथ लगाते रहना, बिल्कुल नहीं, संपर्क में रहिएगा। तो संपर्क में रहने के लिए हमें बोलें कीप इन टच। डू यू वॉन्ट टू चिल, तुम जमना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। अगर इसका सेंस निकल गया, क्या आता है, क्या तुम मौज मस्ती मजाक आराम करना चाहते हो? चिल करना चाहते हो, चिल मतलब आराम करना चाहते हो, मजाक मस्ती मौज मस्ती ये सब करना चाहते हो। डू यू वांट टू चिल, राइट। लेट्स हैंग आउट, बाहर लटकते हैं, नहीं, कहीं घूमने फिरने चलते हैं। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कहीं घूमने फिरने चलते हैं, रिप्लेस दिस सेंटेंस विथ इंग्लिश, लेट्स हैंग आउट। आर यू किडिंग, बच्चे कर रहे हो? नहीं, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, राइट। तो मजाक तो नहीं कर रहे हो, उसको रिप्लेस करके क्या बोलना है, आर यू किडिंग। अब यहाँ पे इंग्लिश का जब प्रैक्टिस की बात, हम लोग ने पहले ही गोल्डन स्टेटमेंट ले लिया, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इंग्लिश को ज़्यादा बोल के और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में पुट करके प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टा सब कुछ दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल बनी होगी, आईडी जरूर बनी होगी। वहाँ पे क्या करना है, जब भी आप किसी के चैट करो, किसी की पोस्ट पे कमेंट करो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में करो। तो इससे क्या होगी, आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगी। और क्या हमने पहले ही स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे तो परफेक्शन अपने आप आता है, राइट। तो जितनी हो सके इंग्लिश में परफेक्शन लाने के लिए इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। और एक गोल्डन स्टेटमेंट क्या है, योर करंट पोजिशन इन इंग्लिश इज ए फंक्शन ऑफ योर विजन एंड रीजन टू लर्न इंग्लिश। तो आपका जो करंट पोजीशन इंग्लिश में है, ये कैसे डिसाइड होगा, आपके फंक्शंस पे। किस फंक्शंस पे, कि आपका रीज़न क्या है इंग्लिश सीखने का, और विज़न क्या है, मतलब आप किस कारण से इंग्लिश सीख रहे हो, और सीख के आपका विज़न क्या है, एज ए पॉइंट पे आप इसको क्या करने वाले हो इंग्लिश सीखने के बाद। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा, ये जितना इंपॉर्टेंट होगा, उतनी ही बेहतरीन स्किल आपकी इंग्लिश की होगी, राइट। और इंग्लिश स्पीकिंग की जहाँ बात करते हैं, तो इसकी ज़रूरत, इसकी नीड हर जगह पे, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कहीं आप इंडिया से बाहर कहीं पे काम कर रहे हो, यूएसए, कनाडा, या कहीं पे भी, या फिर एटलीस्ट आप ऐसे इंडिया के ही उन एरिया में अगर चले जाओ जहाँ पे हिंदी नहीं समझी जाती, वहाँ पे एटलीस्ट इंग्लिश ज़रूर समझी जाती होगी। तो उनको समझने के लिए आप इंग्लिश इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हो जाता है। इंटरनेट में आप चीज़ें समझना चाहते हो तो इंग्लिश वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑनलाइन शॉपिंग, अभी तो बहुत सारी भाषाओं में हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग। तो ऑनलाइन शॉपिंग में फिर भी इंग्लिश बहुत मैटर करता है। बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में होती है वो कन्वर्ट नहीं होती है, तो इंग्लिश बहुत मैटर करता है। मैरिज में बहुत सारी लोग ये देखते हैं कि उसको इंग्लिश आती है नहीं कि, तो इंग्लिश मैरिज में भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इंग्लिश काफ़ी सेक्टर में इम्पॉर्टेंट होता है। बेसिकली फैक्टर होता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और ये लोगों को अंडरस्टैंड करने में, डॉक्यूमेंटेशन अंडरस्टैंड करने के लिए और नॉलेज अंडरस्टैंड करने के लिए इंग्लिश एक बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्ड रखा है, आप उनको फिल कर दें। और एक नीचे दो चीज़ें हैं, आप चाहे तो ऊपर की फिल कर सकते हैं और नीचे को एक लेटर बना सकते हैं या वर्ड बना सकते हैं। अगर आपने इसको कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमें कमेंट करें, बताएं कि नहीं हो रहा है तो हम उसके नीचे कमेंट कर देंगे। लेकिन आप ट्राई ज़रूर करना, एक बार ट्राई ज़रूर करना कि जो ऊपर में टी है उसमें क्या एक भरा जा सकता है, क्या एक वर्ड आ सकता है, और ABCDE आप कौन सा ऐसा वर्ड में जो चारों आ जाते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। एंड यहाँ पे आपको जब बड़े लैंग्वेज की बात होती है, बिगनिंग की बात होती है, तो वहाँ पे बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने होते, छोटे छोटे सेंटेंसेस से यूज़ करना होता है। पहले गुड मॉर्निंग, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, हाउ आर यू, आई डोंट नो, कम विथ मी, ट्राई इट, आर यू मैरिड, व्हाट्स हैपनिंग। तो इन छोटे छोटे वर्ड्स से लेके करना होता है। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मेडिटेशन करना होता है तो हम पहले विजुअलाइज करते हैं, हमारे माइंड में वो मेमोराइज हो जाता है कि हाँ ऐसे बैठना होता है, ऐसा करना होता है। सो इम्पॉर्टेंट है विजुअलाइज करना। एंड रिसर्च और फैक्ट ये बताते हैं कि 8% लोग जो होते हैं इंग्लिश को स्पीक कर पाते हैं और ओनली 6% लोग इसको राइट कर पाते हैं। और इसमें आपको एडुटेनमेंट विथ एंटरटेनमेंट फैक्टर एक जो आता है वो 4
मंथ का होता है वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि उसमें जो डायलॉग्स डिलीवरी होती है वो आपके रिटन फॉर्म में आ जाती है। तो इसमें आपको कैसे क्या करना है वो हम आपको डिटेल में क्लास में ही बता पाएंगे। फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझ लो कि एडिटेनमेंट विद एंटरटेनमेंट की सहायता से भी आप इसको सीख सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। टिप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इसको आप क्लास में ही बेहतरीन से समझ पाओगे। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको क्लास करना है आगे तो हमें बताएं। एंड कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।